किसी भी व्यक्ति के ब्रेन में, ऊपर वाले हिस्से में दो ब्रेन काम करते हैं। एक होता है कॉन्शियस ब्रेन और एक होता है सबकॉन्शियस ब्रेन। एक होता है कॉन्शियस ब्रेन और एक होता है सबकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन के अंदर क्या होता है कि एक वो है जो कि बाहर की सुपरफिशियल चीजों के ऊपर काम करता है, और एक वो होता है जो गहराई में डीप जाकर के काम करता है। समझ नहीं आएगा एक ही सेंटेंस के अंदर, मैं क्यों बोल रहा हूं इसको समझिएगा। हर व्यक्ति के कहने का आपके ऊपर एक अलग फर्क है। मैंने किसी व्यक्ति से बोला आपको सिगरेट छोड़नी है, वो नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर ने बोला सिगरेट छोड़नी है, वो छोड़ देता है। उसकी बात आपके सबकॉन्शियस ब्रेन तक पहुंची है। जनरली जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जैसे आप रोटी बनाते हो, साइकिल चलाते हो, स्विमिंग करते हो, जो काम अनजाने में अनचाहे में हो रहे होते हैं, ड्राइविंग करते हो, ये सब सबकॉन्शियस ब्रेन कर रहा होता है। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन कर रहा होता है। सबकॉन्शियस जो अनजाने में चीजों कर रहा होता है, राइट। एक दूसरा होता है कॉन्शियस, जिसके लिए प्रेशर लगाना पड़ता है। अगर मैं आज, जिस दिन पहले दिन आपने रोटियां बनाई होंगी, गोल रोटियां बनाने की कोशिश की होगी, उस दिन आपको उसके लिए दिमाग लगाना पड़ा होगा। मेरी बात सही है या नहीं? गोल रोटी बनाने के लिए। लेकिन आज आपको गोल रोटी बनाने के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आप टीवी देखते हुए, आप मोबाइल चलाते हुए, आप सब्जी को देखते हुए, किसी भी चीज को करते हुए बिल्कुल 100% गोल रोटी बना सकते हो आप। उसका कारण यह है कि वो प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में घुस गई है। जो पीछे एक दिमाग रहता है, वो इस आगे वाले दिमाग से 1000 गुना पावरफुल होता है। 1000 से भी ज्यादा गुना पावरफुल होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए रियल लाइफ में आपको उसे सबकॉन्शियस ब्रेन में पहुंचाना पड़ता है। सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर चीजें आसानी से नहीं पहुंचती। एक बार सुनने से नहीं पहुंचती, दो बार सुनने से नहीं पहुंचती। समय लगता है उसमें पहुंचने में। निरंतरता, कंटिन्यूटी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सुनेंगे सुनेंगे, उतनी जल्दी वो दिमाग तक पहुंचता है। आज मैं बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं, ठीक। और आप सुन रहे हो। यहाँ दो एक्टिविटी हो रही है, गौर से सुनिएगा, ये दोनों ध्यान से रिलेटेड है। मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो। मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, कोई भी बताइएगा, किस काम को करने में ज्यादा ध्यान की आवश्यकता है? बोलने के लिए ज्यादा ध्यान की आवश्यकता है या सुनने के लिए ज्यादा ध्यान की आवश्यकता है? लिख के भेज सकते हैं आप। हाँ हाँ हाँ, लीजिए, हाथ भी उठाया शायद। जी माया जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सुनने के लिए ज्यादा ध्यान की जरूरत है, और बोलने की तो ध्यान की तो दोनों की मैं जरूरत है। ये क्या बात हुई, अगर आपने जरा सा दोनों ही ध्यान बोल भटक दिया है, जाए तो हम बेईमानी कर कुछ से दी। कुछ बोल सकते हैं। हाँ। मैंने पूछा ज्यादा किस में जरूरत है? सुनने के लिए ज्यादा ध्यान की जरूरत है या बोलने के लिए ज्यादा ध्यान की जरूरत है? कोई और लिख के भेजे। बोलने के लिए बोला है सुमन मैम ने, पुनीत में भाई ने बोला सुनने के लिए। देखिए मैं आपको बता देता हूं, बुरा कोई मत मानिएगा। सुनने के लिए किसी ध्यान की आवश्यकता नहीं है। आपका टीवी चल रहा है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको सुनाई देता रहेगा। मोबाइल चल रहा है, लेकिन आप टीवी चलते हुए बोल नहीं सकते। अगर यहाँ टीवी चल रहा हो मेरे यहाँ सामने, या मोबाइल चल रहा हो, तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा अटेंशन चाहिए। ऐसा क्यों है भाई से समझिएगा। क्योंकि सुनने के लिए सिर्फ एक चीज काम कर रही है, कौन? आपके कान। लेकिन बोलने के लिए क्या क्या चीज काम कर रही है? सबसे पहले आपका माउथ, और साथ साथ आपका ब्रेन। आप ब्रेन का यूज किए बिना नहीं बोल सकते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ी टिप्स दे रहा हूं आज आपको, आपके बच्चों के लिए जो पढ़ते हो। कोई 10 लाख रुपए लेकर के भी इस टिप को नहीं बताएगा। कोई भी टीचर किसी भी चीज को आसानी से क्यों नहीं भूलता?
लेकिन बच्चा आसानी से भूल जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा उसे सिर्फ सुनता है, कान से सुन रहा है। लेकिन टीचर क्या कर रहा है? तीन काम कर रहा है, बोल रहा है, दिमाग से बोल रहा है और बोर्ड पे लिख रहा है। जब भी किसी काम को करने के लिए आप अपनी मसल मेमोरी का यूज कर रहे हो, सुनने के लिए कोई मसल यूज नहीं हो रही है आपकी। गौर से सुनिएगा, सुनने के लिए आपकी कोई भी मसल यूज नहीं हो रही है, चुप बैठे हुए आपको सुनाई आ रहा है। लेकिन बोलने के लिए मेरी मसल यूज हो रही है। कौन सी मसल? मेरे माउथ की मसल यूज हो रही है। लिखने के लिए मेरे हाथ की मसल यूज हो रही है। जब भी आप किसी काम को करने के लिए अपनी मसल मेमोरी यूज कर लेते हो, तो बहुत जल्दी आपके सबकॉन्शियस में घुस जाती है। ये चीज आप अपने बच्चों को बताइएगा जो पढ़ रहे हैं, कि बेटा जितना सुनोगे उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने को करोगे इंप्लीमेंट, 100 बार सुना और 5 बार उसको लिख लिया या बोल लिया, उतना बहुत होता है। आपने सुना बच्चे बोल बोल के पहाड़े याद करते हैं? बोल बोल के पहाड़े जो याद कर रहे होते हैं, देखा किसने? देखा है? कमरे में घूमते रहते पढ़ते। वो पहाड़े जो उसने, आप में से भी किसी ने जो पहाड़े याद किए होंगे बोल बोल करके, याद है किसी को? भूलते नहीं है उन्हें। जो बोल बोल करके कमरे में घूम घूम करके आती है वो भूले नहीं जाते हैं। क्यों नहीं भूले जाते हैं? क्योंकि आपने मसल मेमोरी यूज कर लिया। लेकिन अगर आपने सिर्फ सुने ही सुने हो पहाड़े, क्लास में एक बच्चे को खड़ा कर दिया जाता है, तुझे बोलना है, बाकी सारों को बोला जाता है रिपीट करना है। इसको लिंक करता हूं मैं ध्यान से। जितनी भी चीजें आप सुन रही हैं, या तो एक तरीका यह है इसे बोलना शुरू कर दें, तो ये बहुत जल्दी आपके दिमाग में घुस जाएगा। दिमाग में घुसाना क्यों जरूरी है? दिमाग में घुसाना किसी भी चीज को क्यों जरूरी है? सुनिएगा गौर से, मजा आएगा। आप में से हो सकता है किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर ने बोला मीठा नहीं खाना है, लेकिन फिर भी मीठा खाने का मन करता है। सच्चाई क्या कहती है? यदि एक बार दिमाग में एक चीज घुस जाए, तो उस मीठे से आपको एलर्जी हो जानी चाहिए। लेकिन वो नहीं होती है आपको। वो एलर्जी नहीं होती है आपको। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सबकॉन्शियस में नहीं घुसती है। बार बार लगातार निरंतर कोई बोलता जाए तो वो आपके ब्रेन में घुस सकती है, सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर। ये जो आप लगातार जाप करते हैं, ये जो लगातार आप माला जप रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, इसका सिर्फ एकमात्र कारण क्या है? मसल मेमोरी का यूज होना और सबकॉन्शियस ब्रेन में घुसाना। तो या तो आप इसी पूरी की पूरी वीडियो को जो मैंने आपसे बोला किसी और को ऐसा कैसे ही सुना दो, तो वो आपके अंदर वाले ब्रेन में घुस जाएगी। और दूसरा तरीका यह है कि आप इसे कम से कम 4 से 6 बार सुन लें। पहली बार सुनने में अगर आपने कोई चीज सुनी तो 24 घंटे में दिमाग से निकल जाती है। 24 घंटे के अंदर दोबारा सुन लेंगे तो 1 हफ्ते तक कम से कम दिमाग से नहीं निकलेगी। और 1 हफ्ते के अंदर 3 बार सुन ले, 4 बार सुन ले, तो फिर वो कभी दिमाग से नहीं निकलती है। ध्यान क्या है? एक निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से बोला कि सर पहले ध्यान के बारे में कुछ बताइए, उसका तरीका तो बाद में है। मैं उन सबकी बातों से एग्री हूं। एक्चुअली ध्यान है क्या, पहले इसे समझिएगा। ये जितनी भी प्रक्रियाएं हम इस धरती पे कर रहे हैं, खाना पीना, नहाना धोना, पैसे कमाना, रियल में हम लोग इस काम के लिए इस धरती पे नहीं आए। इस काम के लिए नहीं आए। इस काम को तो जानवर भी कर रहे हैं सारे के सारे। बस पैसे कमाने के और इकट्ठा करने के अलावा जितने भी काम है वो सब जानवर भी कर रहे हैं। तो इस काम के लिए स्वाभाविक रूप से नहीं आए हैं। यदि ये जो जन्म मिला है इस तरह का, जिसमें आप ब्रेन रखते हो, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है आपके आने का कारण। लेकिन जब आप इस कारण को जानने की कोशिश करते हो कि मेरे इस धरती पे आने का कारण क्या है, इस पृथ्वी पे आने का कारण क्या है, उसको जानने की सिर्फ एक प्रक्रिया है जिसका नाम है ध्यान। चाहे आप उसे मेडिटेशन बोल लें, ध्यान बोल लें, कुछ भी बोल लें। इस सृष्टि में आने का जो कारण है सिर्फ ध्यान। अच्छा, ध्यान की कोई एक विधि नहीं है, ध्यान की ऑलमोस्ट 1008 विधियां हैं।
जिनमें से 108 विधियां बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। और ये सारी की सारी ध्यान की विधियां शिव नाम के एक व्यक्ति की दी हुई हैं। मैं भगवान नहीं बोल रहा हूं, शिव नाम के एक व्यक्ति की दी हुई है, जो कि आदि योगी है। आदि योगी मतलब ये कोई आदि भगवान नहीं, आदि योगी का मतलब जिन्होंने एक चीज की शुरुआत की। आपने अगर रसगुल्ले बनाने की शुरुआत की तो मैं बोल दूंगा रसगुल्ले बनाने में आप आदि हो, सबसे पहले आपने शुरुआत किया। किसी ने सोने के आभूषण बनाने की शुरुआत की, वो भी आदि से आया हुआ है। इसी तरह से वो आदि योगी हैं, उन्होंने योग की शुरुआत की है। अब ध्यान की विधि आप सब लोगों के लिए अलग अलग होंगी, लेकिन उसकी शुरुआत एक ही होगी। आपको 1 महीने 2 महीने बाद ये पता चलेगा कौन सी विधि मेरे लिए बहुत सूटेबल है। अच्छा, उससे होगा क्या? ताकि आज मैं चाहता हूं बहुत सारे लोग आज ही कम हो जाएं, जितने भी आए हुए हैं 20 21, इससे भी कम हो जाएं। अगर आप सुन लोगे कि ध्यान से होगा क्या, सबसे पहली चीज तो यह होगी, आपका लगाव खत्म हो जाएगा किसी व्यक्ति के साथ इस धरती पे। अच्छा लग रहा हो या बुरा लग रहा हो, मुझे बताना जरूरी है। आपका लगाव खत्म हो जाएगा किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ, किसी पैसे के साथ, किसी खाने के साथ, अपने शरीर के साथ। आपका इनमें से किसी के साथ भी कोई लगाव नहीं रहेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपको, अच्छा, कार या बाइक तो सबके घरों में होगी, है या नहीं है? है या नहीं? सबके घरों में होंगी, बाहर खड़ी हुई होंगी। दिल्ली में अक्सर बाहर ही खड़ी रहती हैं, जगह का अभाव रहता है। अभी भी अभी आपको पता चले जो आपकी गाड़ी का कलर है, कि उसके शीशे किसी ने तोड़ दिए, बाहर खड़ी हुई है, उसका शीशा किसी ने तोड़ दिया, अभी अभी आपको पता चले इमीडिएट कि बाहर एक व्हाइट कलर की कार खड़ी थी, स्विफ्ट, और उसका शीशा किसी ने तोड़ दिए दोनों, और आपके पास भी स्विफ्ट ही कार है। क्या होगा? आपको दर्द होगा? नहीं होगा? अभी आपको लगेगा कहीं मेरी वाली तो नहीं तोड़ी है, आप बाहर जाने की कोशिश करोगे, लेकिन कुछ ऐसा हो रखा है कि आप बाहर निकल करके देखने की स्थिति में नहीं हो, तो आप थोड़े से परेशान जरूर होगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्विफ्ट कार मेरी है, लगाव है आपका उसके साथ। जैसे ही ये लगाव खत्म हो जाएगा आपका, कार के साथ, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ भी, पैसे के साथ भी, अपने दुख के साथ भी, अपने सुख के साथ भी, तो क्या होगा कि आप एक सामान्य जीवन जिएंगे, लेकिन उस सामान्य जीवन को जीने में एक बहुत बेहिसाब आनंद है। और वो आनंद का नाम ही, ध्यान से जो मिलने वाली चीज है, उसका नाम है आनंद। आप में से कुछ लोग बोलेंगे मैं कुछ खा लेती हूं तो मुझे आनंद आ जाता है। आनंद नहीं आता, खुशी मिलती है, खुशी। खाने से खुशी मिलती है, पैसा कमाने से खुशी मिलती है, कपड़े खरीदने से खुशी मिलती है, किसी के यहाँ शादी अटेंड कर ली खुशी मिलती है। आनंद नहीं मिलता। आनंद तो आपको मिला ही नहीं है हकीकत में। आनंद पता है किसे मिलता है? भरी दोपहरी में एक बच्चा 3 साल का, 4 साल का है, गलियों के अंदर खूब तेज धूप में भटक रहा है, एक आइसक्रीम लेने के लिए गया है, 5 रुपए की, 10 रुपए की कुल्फी लेने गया है, वो आनंदित है। वो आनंद या तो आप खो चुके हो या आपको मिला ही नहीं है। उस आनंद को दोबारा से ढूंढना ध्यान की प्रक्रिया है। ज्यादा दिन नहीं लगते। कोई ये ना सोचे कि ध्यान करने में कितना समय लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई कसम खा करके बैठ जाए तो कल तक उसका ध्यान लग चुका होगा, कल तक ही। और एक बार ध्यान की झलक आपको मिल जाए, ध्यान रखिएगा, आप सृष्टि में कुछ भी भूल सकते हैं, कुछ भी भूल सकते हैं, लेकिन यदि एक बार ध्यान की झलक आपको मिल जाए तो आप उसे कभी नहीं भूल सकते। यदि आप कोई ऐसी चीज है जो अगले जन्म में अपने साथ लेकर के जा सकते हैं, तो वो ध्यान के अनुभव हैं। माफ कीजिएगा, आप लोग जितनी भी किताबें पढ़ते हो,
ये मैंने पिछली बार भी शायद बोला था। वो सब उधारी का ज्ञान है, उधारी का ज्ञान। एक व्यक्ति ने बोल दिया बिल्ली रास्ता काट गई, तो आप शगुन हो जाएगा। आप में से सब लोगों को पता है, नहीं पता ये वाली बात? सबको पता है बहुत अच्छे से। बिल्ली रास्ता काट गई, अब शगुन हो जाएगा। ये क्या है? ये सुना हुआ ज्ञान है। लेकिन यदि आप में से किसी को अनुभव हुआ हो कि जी काटने से वाकई कुछ हुआ है मुझे आज तक, तो वो आपका प्रैक्टिकल ज्ञान है। बुरा मत मानिएगा, आप में से 90% लोग उस उधारी के ज्ञान पे जी रहे हैं। जितना भी किताबों में पढ़ा है, जितना भी लोगों ने आपको बोला है, वो सब उधारी का ज्ञान है, उधारी का। रियल ज्ञान जब आप खुद महसूस करें। क्या महसूस करें? हाँ, आज बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा और मेरे साथ कुछ गलत हुआ। छत पे आके कौवा जो है वो आकर के बोलने लगा, रिश्तेदार आएंगे जी। हाँ, आ जाते हैं रिश्तेदार, दिल्ली में नहीं आते हैं? सुमन मैम से पूछिए, मेरे यहाँ तो कम से कम सुबह सुबह 150 से 200 कौए आ जाते हैं, कबूतर आ जाते हैं। फिर तो मेरे यहाँ रिश्तेदारों की लाइन ही लगी रहेगी। मैं सबको दाना डालता हूँ, बहुत सारी चिड़ी आती, कम से कम सारे मिला लूं तो 150-200 आते हैं सुबह ही सुबह। मैं नहीं जाऊं तो आके चिल्लाने लगते हैं, कैसे आज उठा नहीं, क्या सो गया, या आज सोता ही हुआ रह गया। सब चिल्लाने लगते हैं आकर के। मैं नहीं होता हूं यहाँ पे, किस दिन बाहर होता हूं तो मेरी पत्नी बच्चे डाल करके आते हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है, ये ये जो सुना हुआ ज्ञान है, ये जो रटा हुआ ज्ञान है, ये खत्म होना जरूरी है ध्यान में आगे बढ़ने के लिए। धीरे धीरे खत्म होगा, धीरे धीरे, एक साथ नहीं खत्म होगा। समस्या आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब ध्यान के ऊपर आ जाते हैं। ये सब हटाएं। मैंने 3-4 चीजें बताई थी आपको करने के लिए। नंबर 1, आपको अपने बैठने का पोस्चर प्रॉपर करना है। डेली 15 से 20 मिनट मिनिमम बैठने की प्रैक्टिस करनी है। किसी भी आसन में बैठें, सुखासन में बैठें, पद्मासन में बैठें, जो आसन आपको पसंद हो उसमें बैठें। कुर्सी पे बैठें, आराम चेयर पे बैठें, पैर लटका के बैठें, कैसे ही बैठें, कमर लगा के बैठें, लेकिन बैठें। ध्यान का पहला चरण है ये, आपको डेली प्रैक्टिस करनी। सुनना नहीं है, सुनने से कुछ नहीं होएगा। आपको मिर्च लग रही है मुंह में, आप खूब देर तक चिल्लाते रहिए, पानी 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 पानी। 1 घंटे चिल्लाओ, 2 घंटे चिल्लाओ, 4 घंटे चिल्लाओ, मिर्च कम नहीं होंगी, लगती रहेंगी मुंह में। लेकिन अगर आपको एक घूंट कोई पानी ला करके दे दे तो मिर्च शांत हो जाएंगी। उसी तरह से ध्यान है, इसे रटना नहीं है। अशोक सर ने बोला था, बिस्तर पे बैठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना है। 10 बार सुन लिया वीडियो, 20 बार सुन लीजिए, 50 से कोई फायदा नहीं। बारीकियों को नोट कीजिए, क्या बोला जा रहा है। बैठ गए आप? ठीक। बैठने के बाद क्या करना है? अपने ऊपर से लेकर के नीचे तक शरीर के हर अंग को आज्ञा देनी है कि तुम शांत हो रहे हो, शिथिल हो रहे हो और स्थिर हो रहे हो। कैसे? पैरों की उंगलियां बिल्कुल शांत हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं, स्थिर हो रही हैं। और ध्यान भी पैरों की उंगलियों पर ही होना चाहिए। उसके बाद किस पे आ जाना? टखने पे आ जाइए, पिंडली पे आ जाइए, घुटनों पे आ जाइए, थाइस पे आ जाइए, हिप्स के एरिया पे आ जाइए, स्टमक पे आ जाइए। पूरे शरीर को शांत करना है। 2 से 3 बार बोलिएगा, आपको ये महसूस होगा आपका शरीर शांत होने लगा है। 1 दिन में नहीं होगा, 10 दिन में हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है? जो आपकी श्वास चल रही है उसके ऊपर ध्यान देना है, उसे देखना है, आते हुए भी और जाते हुए भी। वो क्या करेगा? आपके शरीर को शांत करेगा, और ज्यादा शांत करेगा। ध्यान रखिएगा, जब तक आपका शरीर शांत नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा, तब तक ध्यान नहीं लगेगा। शरीर को शांत करने का तरीका मैंने बता दिया। क्योंकि हमें शांत रहने की आदत नहीं है, हम रात को सोते में भी करवट बदलते रहते हैं। हमें शांत रहने की आदत नहीं है, मन को शांत रहने की आदत नहीं है, विचार चलते रहते हैं। इन दोनों को शांत करने का एक फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। एक मैंने बताया, बैठ करके शरीर को आज्ञा देना, उससे आपका शरीर शांत होगा।
श्वास के ऊपर ध्यान देना, इससे आपका मन शांत होगा। जब ये दोनों चीजें शांत हो जाएंगी तो ये ध्यान के लिए तैयारी है। ध्यान नहीं लगेगा अभी। जैसे आप क्या करते हो, मैं आपसे बोलूं, आपको सोना है अभी 10 मिनट में, 15 मिनट में, आप सो नहीं सकते। हाँ, सोने की तैयारी कर सकते हो। कैसे होती है सोने की तैयारी? बिस्तर बिछा दिया, एसी चला दिया, फैन चला दिया, मुलायम गद्दे रख लिए, पानी बराबर में रख लिया, गुड नाइट लगा दी, सारे के सारे कमरे बंद कर, दरवाजे बंद कर दिए, बाहर की आवाज ना आ जाए। कुछ लोग आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, कुछ लोग नाभि में गाय का घी डाल लेते हैं, कुछ लोग नाक में। मतलब आप सोने की सिर्फ तैयारी कर सकते हो, बाकी आप अपनी मर्जी से सो नहीं सकते। उसी तरह से ध्यान की आप तैयारी कर सकते हो। जैसे नींद आती है, नींद का आना बोला, नींद अवतरित होती है, ऐसे ही ध्यान उतरता है। ध्यान आपकी बॉडी में प्रवेश करेगा, और जब वो प्रवेश करेगा तो आपको बिल्कुल साफ पता चलेगा। नींद में पता नहीं चलता, सोने के बाद आप ओम नमः शिवाय दूसरी दुनिया में पहुंच गए। लेकिन जब ध्यान उतरेगा तो आपको पता चलेगा बिल्कुल साफ। अभी हम लोग चक्रास पे ही बात करेंगे अगले कुछ सेशंस के अंदर। उससे क्या होगा, आपका शरीर शांत होगा, चित्त शांत होगा, मन शांत होगा, बुद्धि शांत होगी, अहंकार शांत होगा, बहुत चीजें हैं जो शांत होती चली जाएंगी। लेकिन एक चीज मिलेगी जिसका नाम है आनंद। और आप उसके बाद कभी भी जिंदगी में सिर्फ ये चाहोगे कि मैं इस आनंद से बाहर ना निकलूं। उस आनंद से बाहर आप ना निकलो। कोई भी एज हो कर सकते हैं, कोई भी कास्ट हो कर सकते हैं, कोई भी पोस्चर हो कर सकते। शुरुआत में बैठ के करना है, कुछ दिनों बाद आप लेट के भी कर सकते हैं। ट्रेन में बैठे बैठे कर सकते हैं, ट्रेवल करते हुए कर सकते हैं, सोते हुए कर सकते हैं, खाते हुए कर सकते हैं, पानी पीते हुए कर सकते हैं, हर तरह से कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ये मैंने दो तीन चीज बता दी आपको। अब क्या करना है, श्वास के ऊपर ध्यान देना शुरू कर। आज का जो चर्चा है वो है श्वास पे ध्यान। श्वास पे ध्यान जनरली क्या होगा, जाएगा फिर हट जाएगा, जाएगा फिर हट जाएगा, जाएगा फिर हट जाएगा। इस सृष्टि में जिस माध्यम से सबसे ज्यादा लोग ध्यान को और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उसका नाम है अनापान सती योग। अनापान सती योग। इसके हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे सेंटर्स हैं, लेकिन बहुत टाइट है वहां रहना। 10 दिन तक आपको रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, सब अपनी मर्जी से करेंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। लेकिन खाना उनकी मर्जी का खाना होगा, सोना उनकी मर्जी से होगा, उठना उनकी मर्जी से होगा। सारे के सारे काम जो भी आप करेंगे वो आपको उनकी मर्जी से ही करने होंगे। लेकिन ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना है अभी, श्वास पे ध्यान। श्वास की, ध्यान दीजिएगा, इस सृष्टि में एकमात्र ऐसी चीज है जो जन्म से आपको मिली और मृत्यु तक आपके साथ रहेगी, और उसका नाम क्या है, श्वास, यानी प्राण। कहते हैं जो उसके प्राण चले गए तो सिर्फ ये श्वास बंद होती है और कुछ नहीं। तो इसके ऊपर आपको अटेंशन देना है, फोकस देना है। 1 मिनट दे करके देखें। आप बोलोगे आंख बंद कर लेनी है, ध्यान रखिएगा आंख बंद करके ही ऑब्वियसली करना है, मैंने बताया था आपको। हाथों की मुद्रा इस तरह से रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लॉक कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, गोद में रख सकते हैं दोनों हाथों को बैठे हुए। राइट। अब उसके बाद जब आप श्वास पे ध्यान देना शुरू करेंगे तो आप बोलोगे दिखती तो है नहीं, कैसे ध्यान दूं। तो एक श्वास अभी की अभी हाथों हाथ लेकर के देखिए। एक हल्की सी झलक हवा की, प्राण की आपको यहां मिलेगी।
ध्यान दीजिएगा जब आप श्वास लेते हैं, इस सेंटेंस को गौर से सुनिएगा जो मैं आपसे बोल रहा हूं। जब आप श्वास लेते हो तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, लेकिन यदि आपने उसके ऊपर ध्यान दिया तो ऑक्सीजन के साथ एक चीज और जाती है बहुत ज्यादा, जिसका नाम क्या है? प्राणवायु। अगर ध्यान दिए बिना श्वास लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन जाती है, थोड़ी बहुत प्राणवायु जाती है। लेकिन यदि आपने उस पर ध्यान दे दिया तो दो काम होंगे, एक तो प्राणवायु बढ़ जाएगी और दूसरा वो आपकी नाभि तक जाना शुरू कर देगी, वो गहरी हो जाएगी। गहरी हो जाएगी, उसकी गहराई बढ़ जाएगी। लेके देखिए, आप एक श्वास, आंख बंद कीजिए, ध्यान दे के जैसे ही श्वास लेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी लंबाई बहुत बढ़ गई, श्वास की लंबाई। कोई ये ना सोचे मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। नो वे, सब अच्छे से कर पाएंगे, बढ़िया से कर पाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता एज का, किसी भी चीज का, राइट। क्या कीजिएगा? श्वास धीरे धीरे नाभि तक पहुंचनी और नाभि से बाहर आनी, और इसको काउंट भी कीजिएगा साथ साथ। ये नवी, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जैसे एक सांस ली और एक गई, कितना गिन लिया? ध्यान श्वास पे ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। वो भटकने की कोशिश करेगा, वो क्या करेगा? वो किचन में ले जाएगा आपको, वो बाथरूम में ले जाएगा आपको, वो मोबाइल में ले जाएगा आपको, वो बच्चों में ले जाएगा आपको, वो गैस के ऊपर रखे हुए दूध पे ले जाएगा आपको ध्यान को। नहाना भी है मुझे तो अभी, आज तो मुझे बच्चे भी भेजने हैं, मुझे तो डांट भी मारनी है अपने हस्बैंड में। वो सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सब आपको उसी समय याद आएंगी जब आप बैठोगे। जो चीज आपको कभी याद नहीं आई होगी ना, बोलोगे ये अशोक शर्मा ने कौन सा फॉर्मूला बता दिया। जैसे ही आप उन 10 सांसों को लेने की कोशिश करोगे, ध्यान दोगे और गिनोगे, दुनिया की सारी समस्याएं जितनी भी वो सारी की सारी उन्हीं 10 सांसों में आकर के घुस जाएंगी। मैं आपको एडवांस बता देता हूँ, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आने दीजिए। आपने पहली श्वास ली, निकाली, ध्यान आ गया किसी का, कोई बात नहीं। बस एक काम करें, मान लो आपको ध्यान आया खाने का, कि गैस पे खाना लगा हुआ, तो जैसे ही वो ध्यान आया उसके साथ किसी दूसरे उसको लिंक ना करें। जैसे मान लीजिए मेरे किसी व्यक्ति से झगड़ा हो गया और ध्यान करते में मुझे उसका ध्यान आ गया, अरे वो उसने मेरे 10,000 रुपये उधार लिए थे, मुझे वापस नहीं किया। अब एक तरीका तो ये है, जैसे ये ध्यान आपको आया, 10,000 रुपये उसने लिए हुए हैं, वापस नहीं किए हैं, आपने विचार की श्रृंखला को यहीं तोड़ दिया। और दूसरा क्या है? मैं देख लूंगा अब उसे, अगली बार मीटिंग में आए वो, अगली बार जब भी मुलाकात होगी, 4 गालियां सुनाऊंगा, उसके बड़े भाई को भी इस बात को बोलूंगा 10,000 रुपये नहीं दिए हैं, भगवान करे उसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए। ये जो लगातार सीरीज शुरू हुई ना, बस इस सीरीज को रोक दीजिए। जैसे ही पहला विचार आया, किसी भी चीज का आ जाए, देखा और शांत हो जाइए, हट जाइए वहां से, शांत मतलब हट जाइए। फिर आ सकता है दोबारा, कोई बात नहीं, चलेगा। श्वास पे हल्का हल्का सा ध्यान देना शुरू करना, बहुत थोड़ा सा। हट जाए वहां से ध्यान, चाय की तरफ चला गया, फिर ले आओ लौटा कर। फिर कहीं चला गया, कार खड़ी हुई है बाहर, हॉर्न बजा, कोई कुत्ता भौंका, उस पर चला गया ध्यान, कोई बात नहीं, वहां चला गया था, फिर लौटा लाइए वापस। जब जब वो बाहर जाए, कोई विचार को पकड़ करके लाए, तुरंत खींच करके ले आइए उसे। देखिए, ये सारी चीजें आपको बाहर ध्यान ले जाने की कोशिश करेंगी। पिक्चर है, दूध है, हस्बैंड है, कुत्ता है, 10,000 रुपये सबका है, ये सब बाहर की दुनिया में। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, आपको वापस लौट करके आना है, कहां पे? श्वास पे। वो कौन सी दुनिया है? वो अंदर की दुनिया है।
आपको बार बार लौट करके अगर मैं आपसे पूछूं आज क्या आप बाहर की दुनिया में ज्यादा जी रहे हो अंदर की दुनिया में, तो आप 99% बाहर की दुनिया में जी रहे हो। मुझे आपको खींच करके अंदर वाली दुनिया में लाना। वो कैसे आएंगे? ऐसे ही आएगा। शुरू में बैठने की प्रैक्टिस, फिर उसके बाद मान लीजिए जैसे मैं बैठा हुआ हूं, अभी कुर्सी पे बैठा हुआ हूं, ध्यान भी नहीं करना है तो भी बैठ जाइएगा, सांस पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। दिन में जब भी ध्यान आ जाए, एक सांस पे ध्यान गया कोई बात नहीं, चलेगा। दोपहर में याद आ गया फिर ध्यान दे दीजिए श्वास के ऊपर। रात को ध्यान आ गया, विशेषकर बिस्तर पे लेटते समय और उठते समय। जब आप उठें, गौर से सुनिएगा, ध्यान का तो टाइम जो भी हो आपका चलेगा। जिस समय आप सुबह को उठें और बिस्तर में लेटे हुए हो, ध्यान रखिएगा एक साथ कोई नहीं उठता है। उठने में समय लगता है, एक प्रक्रिया है, जैसे सोने की एक प्रक्रिया है। ना तुरंत 1 सेकंड के अंदर सोया जाता है और ना तुरंत ही 1 सेकंड के अंदर उठा जाता है। दोनों ही प्रक्रियाओं में समय लगता है। जब आप बिस्तर से उठें, उठने में जो 2-4 मिनट का समय लगता है, यानी आधी आधी सी नींद गायब हुई, तभी से श्वास पे ध्यान देना शुरू कर दें। अंदर गई, बाहर आई, अंदर गई, बाहर आई, अंदर गई, बाहर आई। और यही काम रात को जब बिस्तर पे सोने के लिए जाए, आपको लग रहा है नींद नहीं आ रही है, अभी आती नहीं है, नहीं तो कब आ जाए पता नहीं, तब भी ध्यान देना शुरू कर दें। कब तक दें? जब तक नींद ना आ जाए। यदि आपने ये 2 फॉर्मूले अपने ध्यान के साथ जोड़ लिए, तो आपके ध्यान के अंदर जो स्पीड है ना, वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, 10 गुनी। समझ गए आप? 10 गुनी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ध्यान को करने की। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये हो सकता है एक बार में समझ ना आ रही हो आपको। इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, दोबारा से सुन लीजिएगा। बारीकियों पे ध्यान दीजिएगा, क्या बारीकी बोली गई है। सोते समय, उठते समय, ध्यान करते समय। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, एक बार अगर कोई मिस्टेक कर ली, कोई गलती होगी, तो वो आसानी से नहीं सुधरती है। राइट? तो आज के लिए हमारा जो होमवर्क है वो क्या है? कि मीटिंग चाहे जब भी हो, बुधवार में रहे या किसी भी दिन रहे, होमवर्क क्या है? सबसे पहले बैठने की प्रैक्टिस, शांत बैठने की प्रैक्टिस। शरीर को शिथिल करना है, स्थिर करना है, शांत करना है। मेरे पास 2-4 लोगों के मैसेज आए, सर इसको बढ़ा करके 1-1.5 घंटा कर लीजिएगा। जिस दिन लोगों की संख्या 100 से ज्यादा होगी, 150 होगी, 200 होगी, ज्यादा होगी, हम इस टाइम को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। क्योंकि अभी डबल डबल मेहनत करनी पड़ती है, अभी दोबारा दोबारा बताना पड़ता है सारी सारी चीजों को। तो आज मैंने क्या होमवर्क दिया आपको? होमवर्क को जरूर सुना करें। क्या होमवर्क है? बैठने का प्रयास, इसे बोलते हैं आसन सिद्धि। ये कोई आसान काम नहीं है। 15 से 20 मिनट बैठना, ये मिनिमम टाइम बता रहा हूं मैं आपको, कम से कम आधे घंटे तो करना ही करना है आगे जाके। आधे घंटे तक लगातार आंख बंद रखना। दूसरा काम, शरीर को शिथिल करना। तीसरा काम। नंबर 4, श्वास पे ध्यान देना। नंबर 5, उठते समय और सोते समय। यानी मैं आपको 5-6 होमवर्क दिए हैं, इन होमवर्क के ऊपर आपको काम करना है। जब भी आपको ध्यान आ जाए, अरे ध्यान की क्लास की है मैंने, तुरंत श्वास पे लौट आए। आंख बंद करें, मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, ध्यान आ गया, श्वास पे आ जाइए। घूम फिर करके कहां से आना है, लौट करके श्वास पे आ जाइए। जब भी फुर्सत मिली श्वास पे आ जाइए। यदि ये काम आपने शुरू कर दिए, अब उसके बाद क्या होगा? आपका हर वो काम जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आएगा ध्यान का, वो क्या है? कि जो भी काम करते होंगे आप, उसके अंदर आपको सफलता जो है वो अप्रत्याशित मिलेगी, बेहिसाब। जो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान था, उससे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा, 1 मिनट का टाइम बचा है वो आपको बता दूं, कि आप इतने आखिर सक्सेसफुल क्यों हो? तो उसने पता है क्या जवाब दिया? मैं 5 मिनट तक लगातार किसी एक चीज के बारे में ही सोच सकता हूं।
आप बोलोगे ये कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं लगातार 5 मिनट तक रसगुल्ले के बारे में सोच सकता हूँ, पेड़ के बारे में सोच सकता हूँ, फूल के बारे में सोच सकता हूँ। 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है, आप 1 मिनट सोच करके देखिएगा। 24 घंटे में से कोई सा भी 1 मिनट जिस चीज के बारे में आपका मन करे, आप क्या देखेंगे, 10 20 15 सेकंड सोच पाए, तुरंत आपका ध्यान वहां से हट जाएगा। करके देखिएगा, 5 मिनट बहुत बड़ी बात होती है। बेहिसाब सफल हो जाएंगे आप, उसके बाद में आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। कब? जब आप ध्यान में थोड़ा सा अग्रसर हो जाएंगे, अपने आप अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, आपको ही नहीं परिवार को भी। तो चलिएगा, मैं आज के सेशन को यही विराम देता हूं। हमारे 40 मिनट्स का टाइम रहता है, 40 मिनट्स मेरे ओवर हो गए हैं। अगली बार हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखने की कोशिश करेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपके मन में हो, उन क्वेश्चन आंसर्स को प्लीज